Hello student, yesterday I was discussed Dalton's atomic theory which was their matter is made up of extremely small indivisible particles are called atom. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग मैटर जो है छोटे से इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे एटम कहते हैं और किसी भी सेम एलिमेंट का जो एटम होता है वो आइडेंटिकल होता है और डिफरेंट एलिमेंट का एटम जो है डिफरेंट होता है। और डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम को न तो क्रिएट किया जा सकता है न तो डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, दीज आर द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बट डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स थे, डिमेरिट थे। डाल्टन ने ये नहीं बताया था कि ये एटम जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर जैसे इनकी थ्योरी में ये भी था कि सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट। तो कुछ चीज़ें जो है इन्होंने जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से इनमें कई कमियां निकल गई थी। तो हियर लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी कि हमको अब डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या कमियां थी वो हम डिस्कस करते हैं। द मेन ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आर: नंबर 1, it could explain the chemical combination by mass but failed to explain the gaseous volume. डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ को एक्सप्लेन तो किया गया, बट जो गैसियस वॉल्यूम के लॉ को जो गे-लुसिक ने दिया था उस लॉ को ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गए। दूसरा है, it could not explain why atom of different element have different masses, size and valency. डाल्टन ने ये बताया था कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम जो होते हैं वो डिफरेंट मासेस साइज के होते हैं, बट उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया था कि क्यों वो अलग होते हैं। नंबर 3, it makes no distinction between the ultimate particle of an element or compound. उन्होंने कोई एक डिस्टिंक्शन यानी कि कोई अंतर नहीं बताया था कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंट होता है ना। जब उनके में कमियां निकल गई तो बाद में उनकी एटॉमिक थ्योरी को मॉडिफाई किया गया, जिसे नाम दिया गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज इंडिविजुअल। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में बताया गया कि एटम जो है इंडिविजुअल नहीं है बल्कि ये डिवाइडेबल है। इट इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये भी 3 छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। सेकेंड है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया कि सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनके मासेस जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एटम ऑफ हाइड्रोजन में हैव मास ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट, 2 एटॉमिक मास यूनिट एंड 3 एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1H1, 1H2, 1H3, जिसे नाम दिया गया है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है बट एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग सेम एलिमेंट का एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं बट एटॉमिक नंबर सेम होते हैं उनको कहा जाता है आइसोटोप्स। ठीक है, इसी तरह हम क्लोरीन का भी एग्जांपल ले सकते हैं। क्लोरीन जो है, क्लोरीन के 2 एटॉमिक मास होते हैं, एक 35 होता है और दूसरा 37 होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, तो डिफरेंट एटॉमिक मास है तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। नेक्स्ट आ गया, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हैव सेम एटॉमिक मासेस। अब डिफरेंट इन्होंने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनके सेम एटॉमिक मास होते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम और आर्गन, इनके सेम एटॉमिक मास है। कैल्शियम का भी 40 होता है और आर्गन का भी 40 होता है, जबकि इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, कैल्शियम का 20 होता है, आर्गन का 18 होता है, बट एटॉमिक मास इन दोनों का सेम होता है। तो ऐसे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोबार। अगर सेम एटॉमिक मास है
किसी भी एलिमेंट का अगर सेम एटॉमिक मास है तो उसको हम कहेंगे आइसोबार, और अगर सेम एटॉमिक नंबर है तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोटोप्स। नेक्स्ट पॉइंट है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि एटम ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है।